नमस्कार, मैं रुचि देव। चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज की इस कहानी से। एक बार एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन की कीमत क्या है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, और उसके हाथ में एक पत्थर दिया और कहा पहले तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता करके आओ, लेकिन याद रहे इस पत्थर को तुम्हें बेचना नहीं है। वो शिष्य आगे बढ़ गया। उसे सबसे पहले एक फल वाला दिखाई दिया, तो उसने फल वाले से पूछा कि इस पत्थर के बदले में तुम मुझे क्या दे सकते हो। फल वाले ने कहा ये तो बहुत ही साधारण सा पत्थर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी चलो इसके बदले में मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। शिष्य आगे बढ़ा। यही प्रश्न उसने एक सब्जी वाले से पूछा। सब्जी वाले ने कहा ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 1 बोरी भर के सब्जी दे सकता हूँ। अब इसके बाद वो एक बहुत बड़े सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसने कहा इसके बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें दे सकता हूँ। जैसे ही वो जाने लगा, शिष्य जाने लगा, तो सुनार ने उसे रोकते हुए कहा अरे रुको रुको, अच्छा 200 सोने की मोहरें मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो शिष्य ने कहा नहीं नहीं, ये मुझे बेचना नहीं है। और फिर वो एक आगे बढ़ गया और एक बहुत बड़े हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा। हीरे के व्यापारी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसने एक साफ सफेद कपड़े के ऊपर उस पत्थर को रखा और हाथ जोड़ते हुए उस पत्थर की परिक्रमा की। उसके बाद उसने शिष्य से कहा कि जिसे तुम एक साधारण पत्थर समझ रहे हो, वो एक बेशकीमती अनमोल रूबी है जो कि इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा। मैं अपने जीवन का सब कुछ देने के बाद भी इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। अब ये सुनकर के शिष्य बहुत ही हैरान हो गया और उसने गौतम बुद्ध को जाकर सारा किस्सा सुनाया। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इस रूबी की कीमत में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निहित है। जिस प्रकार ये रूबी बेशकीमती है, अनमोल है, उसी तरह हमारा जीवन भी अनमोल है। उसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है, वो बेशकीमती है। लेकिन हम वही सोचते हैं, अपनी कीमत वही लगाते हैं जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन याद रहे कि दूसरे अपनी हैसियत, अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार ही तुम्हारी कीमत लगाते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा आपने? अगर आप किसी चीज में बार बार असफल हो रहे हैं, तो कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ तो वेस्ट है, आप किसी काम के नहीं हैं। दूसरों के हिसाब से अपने आप को कभी भी जज मत कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ प्रीशियस है। आप प्रीशियस हो, आप बेशकीमती रूबी हो, और रूबी कभी फालतू नहीं होता। ये मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना है क्या? तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं एक नई कहानी से। सुनते हैं मेरे चैनल ब्लूम विद रुचि देव पर अगले सोमवार शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं, उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।